इसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई करूं। लेबर कोड भी निकम्मा बन जा रहा है। वहां के अधिकारी भी कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास पुलिस भेजने का अधिकार नहीं है। तो मित्रों, हम तुम कहां जाएंगे? हम किसके सामने जाएंगे? हम काम करें, उसके बाद पैसा मांगने के लिए सालों दर ठोकरे खाएं। ये जो नई नियमावली ला रहे हैं, मेरा संगठन इस चारों शर्म संहिता का कड़ी निंदा करता है और विरोध करता है। और मैं मांग करता हूं कि अगर वो नियमावली आती है तो उस नियमावली में पहले बेईमान भवन मालिक, ठेकेदारों, फैक्ट्री मिल मालिकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान रखा जाए। अगर ये नहीं होता है तो उस कानून को हमारी यूनियन नहीं स्वीकार करेगी, उसके खिलाफ मेरी यूनियन आंदोलन करेगी। मैं मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा इसी सम्मेलन के बाद। उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं कि भवन मालिक जेल में जाएगा अगर वो मजदूरी मान ले रहा है। अभी 4 तारीख को हम लोगों की 2 घंटा से ज्यादा श्रम सचिव से वार्ता चली है। श्रम सचिव उत्तर प्रदेश शासन से, सभी ट्रेड यूनियन के नेता थे। वो कह रहे थे, जो श्रम सचिव साहब थे, कि पहले आ जाने दीजिए, लागू हो जाएगा तब आप लोग कहेंगे तो हम जज कर देंगे। देखिए एक बेईमानी, देखिए उस मंत्री की बेईमानी, देखिए कितनी बारीकी से। और जब लोग नहीं तैयार हुए तब कह रहा नहीं आप लोग मानेंगे तो हम एक तरफ फैक्ट्री मिल मालिकों को बुलाऊंगा, एक तरफ पब्लिक को बैठा के हम कानून लागू कर देंगे। तब हमने कहा साहब इसको मणिपुर मत बना देना, कि वहां आरक्षण के नाम पर 2 समुदाय में झगड़ा हो गया और सालों आपस में मारकाट हुआ। और यहाँ के देश के प्रधानमंत्री जो 56 इंच का सीना लिए हैं, किसी के घर में 56 इंच का दरवाजा नहीं होगा, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच है। कितनी बड़ी बेईमानी, कितनी बेशर्मी से कह देना कि हम 56 इंच का सीना लिए। 3.5 फीट का दरवाजा बहुत बड़ा होता है घर में, हर कमरे का। मैं कह रहा हूं लखनऊ में किसी भी मकान आप एक हजारों लाखों में कोई एक आधे मकान होंगे जिसमें 4 फीट का दरवाजा लगा होगा। मेन दरवाजा 3.5 फीट का होता है और देश का प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना दिखा रहा है। और जानने में संसद को डर रहा है, संसद में जाएंगे तो वहां लफड़ा हो जाएगा। ये हाल है। देश का प्रधानमंत्री कहता है 2015 में शर्मों में जैतो। हमारी सरकार बनी है, अब मजदूरों की सरकार बनी है, शर्मों में जैतो। अब शर्म करने वालों की जय होगी। क्या किया? कानून 12 घंटे तक ला रहे हैं। जो भवन का काम करते हैं लोग, 8 घंटा में कमर टूट जाती है। मैंने कई बार कैमरा के सामने कहा है कि इनके एक भी मंत्री अगर मेरे साथ 8 घंटा ईटा ढो के दिखा दे तो साहब हम तुम्हारे 12 घंटा स्वीकार कर लेंगे। एक मंत्री आज तक निकल के नहीं आया कि हमारे साथ 12 घंटा ईटा 8 घंटा ढो ले। वो 12 घंटा जो है कानून ला रहे हैं। ये हाल है हमारे देश का। तो मित्रों, खाली 12 घंटा नहीं है, बेशर्मी इतनी देखिए। इनके 2 बहुत गरीब मित्र हैं जिनके पास कुछ नहीं है और जिसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। 142 करोड़ जनता है, वो उनके लिए नहीं है। इनके 2 मित्र हैं, अडानी और अंबानी, जिनके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। बाकी सारी जनता को राम भरोसे छोड़ रहे हैं। बिजली का निजीकरण आप देख लीजिए कितना गलत है। जिस दिन वो लागू हो गया उस दिन हर घर से 18 रुपया यूनिट की बत्ती जाएगी। दवाओं के रेट इतने बढ़े हुए हैं देश में कि जिस डॉक्टर के घर आप चले जाइए दवा लेने, सर्दी जुकाम का, तो कहो 100 रुपये की फीस ले ले, कहो 200 ले ले, कहो 500 ले ले, कहो 1000 ले ले। उसके पास अब कोई वो नहीं बचा है। जिन पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था वो नहीं किया। ये बहुत आंदोलन के बाद जब हम लोगों ने कहा न्यूनतम मजदूरी तय करिए, तो केंद्र सरकार ने तय किया, 1 अप्रैल को घोषित भी किया, केंद्र में लागू करने की बात कही। वो कम से कम न्यूनतम मजदूरी जो है सबसे निचले स्तर की, जो जिसको कुछ नहीं आता है, 783 रुपया। फिर थोड़ा अध कुशल है तो 840 है, उससे कुशल है तो 900 है, उससे थोड़ा कुशल है 950 है, और कारीगर मिस्त्रियों जो है कारीगरी 135 है।
सरकार ने अपने केंद्र में बना के लागू कर दिया ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में जो लगे मजदूर वो किसके हैं? केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार के मजदूर हैं, लेकिन वो सरकार अपने मजदूरों को अब तक मजदूरी नहीं दिया, बल्कि क्या किया है? नाम बदल दिया है, ताकि कल अपनी कॉपी न बनवा सके। नाम क्या बदला है? कानून का नाम रखा है राम जी राम। अरे राम जी कह देते, जी राम करने की क्या जरूरत है? राम जी राम। अब वो कानून का, ताकि वो धीरे से खत्म कर सके। गांव में जो मजदूर काम पा जाता था, उसका परिवार जो लोग शहर नहीं आ पाते थे, जिनके पास साधन नहीं था, वो भी बंद करने की पूरी कगार पे। 12 घंटे का मतलब क्या समझ रहे हैं? जो काम 3 मजदूर करते थे, वो काम 2 मजदूर से कराया जाएगा। 4 घंटे आपके लेंगे तो एक मजदूर की रोजी रोटी। आप देख ही रहे कि इतना बेरोजगारी इस देश में है। अयोध्या में पैर धो रहे हैं, हमारे बीच में कोई बुरा मत मानना, वाल्मीकि समाज के उस मोहल्ले में पैर धो के बड़ी सहानुभूति कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। इनके लिए किया क्या है? अगर वो न्यूनतम मजदूरी 26,000 घोषित कर देते तो हम समझते कि चलिए आप इनके लिए बड़ी जो है सहानुभूति रखते हैं। आज 8,000 पे झाड़ू बेचारी लगा रही हैं, 8,000 पे। इनके ठेकेदार सारा पैसा डका ले रहे हैं, मजदूरी इनकी 12,000 पे है, 13,000 पे, और बेचारे झाड़ू लगा रहे हैं 8,000 पे। इसलिए साथियों संगठन की जरूरत है कि जो बेईमानी हमारे तुम्हारे साथ हो रही, जो 5 साल खाली हमारे तुम्हारी वोट